इतिहास के सीने में दफन एक ऐसी कौम की कल्पना कीजिए जिनका कद और काठी खजूर के ऊंचे पेड़ों की तरह थी। वह लोग जो अपनी ताकत के नशे में इतने चोर थे कि पहाड़ों को तराश कर ऐसे महल बनाते थे जिनका मुकाबला पूरी जमीन पर कोई न था। उनका दावा था कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता, मगर फिर फिजा में एक ऐसी सनसनाहट पैदा हुई जिसने उनके अहंकार, गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। क्या आप जानते हैं कि वह कौन सी ऐसी गलती थी जिसने इतिहास की सबसे शक्तिशाली कौम को मट्टी का ढेर बना दिया? आज हम उस खौफनाक अंजाम की हकीकत से पर्दा उठाएंगे जो रहती दुनिया तक के लिए एक सबक बन गई। हजरत नूह ईसा के तूफान के बाद जमीन पर आबाद होने वाली सबसे बड़ी और शक्तिशाली कौम थी। ये लोग अरब के इलाके अहकाफ में रहते थे, जो आज के ओमान और यमन के बीच स्थित है। कुरान करीम की सूरह अल फज्र में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि यह वह कौम थी जिसके जैसी ताकतवर कौम दुनिया के मुल्कों में दोबारा पैदा नहीं की गई। अल्लाह ने उन्हें हर नेमत से नवाजा था। उनके पास हरे भरे बाग थे, मीठे पानी के चश्मे थे और मवेशियों की भरमार थी। मगर जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ती गई, उनका घमंड भी बढ़ता गया। वे अपने पैदा करने वाले रब को भूल गए और पत्थर के बुतों की पूजा शुरू कर दी। उन्होंने जमीन पर जुल्म और सितम का बाजार गर्म कर दिया और अपनी ताकत के नशे में पुकार उठे। कौन है जो हमसे ज्यादा ताकतवर? जब अंधेरा हद से बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने उसी कौम में से एक अत्यंत सम्मानित और नेक इंसान को चुना, जिनका नाम हजरत हूद था। सूरह हूद में उनकी पुरअसर दावत का जिक्र मिलता है, जहां उन्होंने अपनी कौम को झकझोरा और फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? लेकिन कौम के सरदारों ने सच का मजाक उड़ाया। वे कहने लगे, ऐ हूद, तुम हमें हमारे बाप दादा के धर्म से हटाना चाहते हो? तुम तो हमें पागल लगते हो। हजरत हूद अलैहिस्सलाम उन्हें लगातार खबरदार करते रहे कि अल्लाह की दी हुई नेमतों की नाशुक्रगुजारी न करो, वरना तुम पर भी वैसा ही अजाब आएगा जैसा तुमसे पहले के गुनहगारों पर आया था। मगर उनका जवाब सिर्फ बगावत और घमंड था। मंजर, सूखी जमीन, मुरझाए हुए पौधे और अकाल का माहौल। फिर अल्लाह की पहली परीक्षा शुरू हुई। कौमे आद के इलाके में लगातार 3 साल तक बारिश नहीं हुई। अकाल कहत ने डेरे डाल दिए, हरियाली खत्म हो गई और जानवर मरने लगे। यह अल्लाह की तरफ से एक मोहलत थी ताकि वे तौबा कर लें। सही बुखारी और अन्य प्रमाणिक ऐतिहासिक किताबों में मिलता है कि उस जमाने में लोग बारिश की दुआ के लिए मक्का जाया करते थे। कौमे आद ने भी अपना एक प्रतिनिधिमंडल मक्का भेजा। जब वहां दुआ की गई तो बादल के 3 टुकड़े दिखाई दिए, सफेद, लाल और काला। अल्लाह की तरफ से आवाज आई कि इनमें से एक को चुन लो। उन्होंने काले बादल को चुना क्योंकि उन्हें लगा कि इसमें सबसे ज्यादा पानी होगा। वे खुशी खुशी वापस आए कि अब हमारी सरजमीन फिर से हरी भरी हो जाएगी। अहकाफ की वादी में जब वह काला बादल दिखाई दिया तो कौम आद के लोग खुशी से नाचने लगे और चिल्लाने लगे, ये देखो, यह बादल हम पर बरकत की बारिश बरसाएगा। लेकिन हजरत हूद देख रहे थे कि यह रहमत नहीं, अल्लाह का कहर है। सूरह अल-अहकाफ इस खौफनाक मंजर की गवाही देती है। वह बादल दरअसल एक ऐसी तेज और प्रचंड हवा का तूफान था जिसे कुरान ने सरसर कहा है। यह एक ऐसी ठंडी और तेज आंधी थी जिसकी आवाज किसी भयानक दहाड़ जैसी थी। यह अजाब लगातार 7 रातें और 8 दिन उन पर मुसल्लत रहा। वे ताकतवर लोग जो पहाड़ों में शरण लेते थे, इस हवा ने उन्हें तिनकों की तरह हवा में उछाल दिया। सूरह अल-हक्का की आयतों के मुताबिक वे जमीन पर ऐसे गिरे पड़े थे जैसे खजूर के खोखले तने। आंधी उन्हें इतनी ऊंचाई तक ले जाती और फिर सिर के बल जमीन पर पटकती कि उनके धड़ सिरों से अलग हो जाते। उनके आलीशान महल रेत के नीचे दब गए और उनका नामो निशान मिट गया। जब 8वें दिन तूफान थमा तो वहां सिर्फ सन्नाटा था। न वे महल बाकी रहे, न वे शक्तिशाली लोग। सिर्फ हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके चंद साथी सुरक्षित रहे जिन्होंने अल्लाह के हुक्म का पालन किया था। कौमे आद का यह वाकया महज एक किस्सा नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए एक चेतावनी, वार्निंग है जो अपनी ताकत, टेक्नोलॉजी और दौलत पर घमंड करते हैं। अल्लाह ताला सूरह इब्राहिम में फरमाता है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, लेकिन अगर तुमने नाशुक्रगुजारी की तो याद रखो, मेरा अजाब बहुत सख्त है।
आज रेत के नीचे दबे हुए वे खंडहर पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि ब्रह्मांड का असली बादशाह सिर्फ अल्लाह है। ताकत वही है जो रब की इबादत में काम आए, वरना इंसान जितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अल्लाह की पकड़ के सामने एक तिनके की हैसियत भी नहीं रखता। अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलने और अपने अजाब से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।